चलिए स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आपके पेपर कैसे जा रहे हैं और किस तरीके से आपके पेपर्स का क्या हाल है, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। देख लेते हैं बीसीए थर्ड सेम आरडीबी में यूजिंग माई एसक्यूएल के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सेकेंड यूनिट की, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस क्या है इसका, ये देख लेते हैं पहले। सिलेबस देखिए, इस तरीके से आपको सिलेबस दिखाई दे रहा है। अब इसमें आप देख लीजिए इंपॉर्टेंट फर्स्ट यूनिट कौन सा है। तो सबसे पहले देखिए व्हाट इज माई एसक्यूएल क्लाइंट प्रोग्राम एक्सप्लेन इन डिटेल। तो माई एसक्यूएल के जो क्लाइंट प्रोग्राम क्या होते हैं उनको समझाना है। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन माई एसक्यूएल सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर इन डिटेल। जो माई एसक्यूएल का जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है वो क्या होता है, वो आपको समझाना है। माई एसक्यूएल में मतलब जब भी कोई रिक्वेस्ट की जाती है तो वो क्लाइंट साइड से होती है, और जब कोई डेटा प्रोवाइड किया जाता है तो सर्वर साइड से होता है। तो किस तरीके से क्लाइंट जब रिक्वेस्ट करता है और किस तरीके से सर्वर डेटा को प्रोवाइड करता है, तो वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो सेकंड क्वेश्चन इसी बात का है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज माई क्लाइंट प्रोग्राम एंड माई नॉन क्लाइंट प्रोग्राम। माई में क्लाइंट प्रोग्राम और नॉन क्लाइंट प्रोग्राम क्या होते हैं? क्लाइंट प्रोग्राम वो होते हैं जो किसी पार्टिकुलर डेटा की रिक्वेस्ट करते हैं। तो कौन कौन से ऐसे क्लाइंट प्रोग्राम होते हैं और नॉन क्लाइंट प्रोग्राम होते हैं, उनके बारे में आपको समझाना है, या फिर क्वेश्चन घुमा के पूछ सकते हैं कि डिफ्रेंशिएट करके बताइए माई एसक्यूएल नॉन क्लाइंट प्रोग्राम एंड क्लाइंट प्रोग्राम्स। तो दोनों के बारे में आपको समझाना है। दोनों क्वेश्चन को घुमा फिरा के एक ही क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन देख लीजिए, माई एसक्यूएल कमांड्स पर शॉर्ट नोट्स लिखना है। तो जो कमांड्स होती है उनके बारे में आपको शॉर्ट में नोट्स लिखना है। घुमा फिरा के पूछ सकते हैं कमांड कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी कमांड के बारे में बताना है। फिर एक क्वेश्चन है, व्हाट इज अपग्रेडिंग माई एसक्यूएल, मतलब माई एसक्यूएल को अपग्रेडिंग करने की क्या जरूरत है। एक्सप्लेन चेकलिस्ट माई एसक्यूएल अपग्रेडेशन, मतलब माई एसक्यूएल को अपग्रेडेशन करने में कौन कौन सी चीज़ों को चेक लिस्ट करना है, कौन कौन सी चीज़ों को लिस्ट है जो उसको चेक करते हैं। एंड आल्सो एक्सप्लेन वाई एडुकेशन इज सो इम्पोर्टेंट, मतलब ये जो अपग्रेडेशन है माई एसक्यूएल का, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला है, व्हाट डू यू मीन बाय माई एसक्यूएल एडमिन कमांड्स। तो माई एसक्यूएल की जो माई एसक्यूएल की एडमिन कमांड कौन कौन सी होती है और उसे आप क्या समझते हो, और वर्क बेंच टूल जो होता है माई एसक्यूएल में क्या होता है, इसके बारे में आपको डिटेल में बताना है। और इस क्वेश्चन का इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज लॉकिंग इन माई एसक्यूएल, मतलब माई एसक्यूएल में लॉकिंग क्या है। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ लॉकिंग इन डिटेल, मतलब जो लॉकिंग होती है उसको विभिन्न प्रकार से बताना है, कौन कौन से तरीके से लॉकिंग कर सकते हैं। लॉकिंग करना मतलब किसी पार्टिकुलर आइटम को ब्लॉक कर देना जिससे कि आप उस पर कोई वर्क ना कर पाए। तो लॉकिंग अनऑथराइज्ड पर्सन को हम क्या कर सकते हैं, उसको लॉक कर सकते हैं, मतलब पार्टिकुलर डेटा के कोई भी आइटम पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म ना कर सकता, उसको बोलते हैं लॉकिंग। तो अपन माई एसक्यूएल में किस तरीके से लॉकिंग कर सकते हैं। लॉकिंग विभिन्न प्रकार की होती है। तो क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ सकता है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग लॉकिंग इन माई एसक्यूएल, वो पूछ सकता है माई एसक्यूएल में लॉकिंग बताइए इसको। तो टेबल लेवल लॉकिंग, मतलब एक पूरी टेबल को टेबल के लेवल पे लॉक कर सकते हैं। रो लेवल मतलब एक पूरी रो पर एट ए टाइम पे अगर मान लो कोई काम कर रहा है तो कोई दूसरा नहीं कर पाए, क्योंकि कॉन्करेंसी हो जाएगी। अगर एक ही रो पर बहुत सारे लोग काम करेंगे तो डेटा का कॉन्करेंसी की वजह से क्या होगा, मतलब डेटा का लॉस हो जाएगा, इधर का उधर प्रॉब्लम हो जाएगी, कॉन्करेंसी की दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो रो लेवल पे किस तरीके से अपन एक रो को अपन लॉक कर सकते हैं। डेड लॉक क्या होता है, तो इस तरीके के ये लॉक्स होते हैं। इसी क्वेश्चन को थर्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसी में मिला जुला क्वेश्चन कि व्हाट इज इंटरनल लॉकिंग एंड एक्सटर्नल लॉकिंग। दोनों मतलब इंटरनल लॉकिंग क्या होती है और एक्सटर्नल लॉकिंग क्या होती है, दोनों का टाइप बताइए या फिर दोनों के बीच में डिफरेंस बताइए। तो इस तरीके से लॉकिंग पर पूरा क्वेश्चन था। तो इस तरीके से ये यूनिट पूरी थी। अगर ये आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एग्ज़ाम के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।